जो आजू-बाजू के जो लोग पहले थे वो शायद उतना वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब सबको आपसे बात करनी है कि क्रश, क्रश, क्रश। तो मुझे कभी-कभी महसूस नहीं हुआ कि ये क्रश वाली चीज़ बहुत स्वीट बंदा है। मतलब ही इज़ सो रिस्पेक्टफुल एंड वेरी जेन्युइन। लव एंगल तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आई हैव नो क्लू कि इसमें होने क्या वाला है। ऑफ स्क्रीन हम लोग थोड़ा कम बात करते थे। अगेन ही इज़ ऑल्सो वेरी शाय, आई एम ऑल्सो वेरी शाय। तो हमारा बॉन्ड तो बहुत अच्छा है। मतलब जितनी कम बात होती है उतने में हम एक-दूसरे को बहुत समझते हैं। कई बार मैं उसकी चिढ़ी भी लेती हूँ, उसको परेशान भी करती हूँ। मतलब जीतू, नीना मैम, रघुवीर सर, ये स्टार कास्ट ही बहुत बड़ी है, तो ये प्रोजेक्ट ही बड़ा होना था। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हाँ, मुझे रिंकी के नाम से जानते हैं। लेकिन होपफुली दिस टाइम सीज़न 4 जल्दी आ जाए, क्योंकि हम अक्टूबर में शूट करने वाले हैं। होपफुली तो अक्टूबर नवंबर के टाइम हमारी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड नेक्स्ट ईयर तक शायद आ जाना चाहिए। लेट्स सी, आई डोंट नो, लेकिन अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। नहीं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं जल्दी आए और जल्दी हमें यस। परफॉर्मेंस देखने को मिले। अच्छा, आई एम श्योर अब तक तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पंचायत सीजन 3 को निपटा दिया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सान्विका यानी रिंकी से मिलवाया जाए। हाय सान्विका, वेलकम टू नभार टाइम्स एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले तो कैसे हो आप, और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? अ, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। ऑफ़ कोर्स जब इतना प्यार मिलता है तो अच्छा ही फ़ील होता है। सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड एक्सपेक्ट नहीं किया था अगेन फॉर सीज़न 3 कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन बहुत पॉज़िटिव और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सो अच्छा लग रहा है। आई मीन लोगों का परसेप्शन जिस हिसाब से वो चेंज हुआ है एंड आजू-बाजू की चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज हुई है। सो आई एम रियली एन्जॉयिंग द होल थिंग दैट्स हैपनिंग। अच्छा, अभी आपने परसेप्शन की बात की, तो किस तरीके का परसेप्शन, आई मीन किस तरीके के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और कैसा परसेप्शन पहले था और अब कैसे वो चेंज हुआ? परसेप्शन मैं ये कहूँगी कि जो आजू-बाजू के जो लोग होते हैं, पहले वो होता है ना कि उगते सूरज को सब लोग सलाम करते हैं। तो वही होता है कि जो आजू-बाजू के जो लोग पहले थे, वो शायद उतना वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब सबको आपसे बात करनी है। सब आपका टाइम चाहते हैं कि अरे हमसे बात कीजिए, हमारे घर आइए। वो छोटी-छोटी चीज़ें, और फिर लाइक फॉर अगर मैं कास्टिंग पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो वहाँ पे भी मतलब जो रोल्स जो ऑफ़र जो आ रहे हैं, तो वो काफ़ी लाइक लीड स्पेस में, प्राइमरी लीड्स में, उसमें आ रहे हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें, आजू-बाजू की चीज़ें वो चेंज हो रही है। तो वैसा रिस्पॉन्स आई वुड से कि काफ़ी बेटर फ़ील हो रहा है। एंड अब तो रिंकी स्पेशली सबका क्रश भी बन चुकी है। क्रश बनने के बाद कैसी फीलिंग है? नेशनल कोई क्रश। फीलिंग नहीं है, ऑनेस्टली सेइंग कोई फीलिंग नहीं है। जैसे मैं पहले थी सीज़न 2, सीज़न ये तो शुरुआत ये इसकी सीज़न 2 के दौरान हुई थी कि क्रश, क्रश, क्रश। तो मुझे कभी-कभी महसूस नहीं हुआ कि ये क्रश वाली चीज़। हाँ, आपको जब डीएम्स आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन खुद से वो जो होता है ना कि अंदर से महसूस होना कि ओह कुछ है, नो नथिंग, बहुत नॉर्मल है। और अब तो ऐसा क्रश वाला चीज़ हो गया ना कि अब दिन में नॉर्मल 2 लगता है, ठीक है ये मेरे हाँ, बहुत लिए। नॉर्मल। दिन में 2 बार लोगों के क्रशेज़ चेंज होते रहते हैं। अरे, आज ये क्रश है, आज वो क्रश है। तो लेकिन जो भी बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और अच्छा लगता है, टेंशन मिलती है फ़िलहाल के लिए तो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे उतना ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। जब आप मैसेजेस पढ़ते हो, तब आप थोड़े-से खुश हो जाते हो, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, कोई दैट्स ऐसा डीएम, कोई ऐसा मैसेज जो आपको अभी भी लगा हो, अभी भी याद हो कि यार इसने बड़ा एक अलग सा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा? अब पहले तो बहुत सारे डीएम्स आए हैं, तो जिनको मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, बहुत सारे लोगों के। तो उसके अलावा जो स्टोरीज़ में जो आते रहते हैं, तो स्टोरीज़ में भी एक लिमिट होती है जो आपको विज़िबल होती है, क्योंकि अगर बहुत सारे टैग्स हो तो आपको सारे नहीं दिखते हैं। तो जो भी मैं थोड़े बहुत देख पाती हूँ, तो उसमें लोग खत लिख रहे हैं, पंक्तियाँ लिख रहे हैं। तो वाह। ये जो थोड़ा शायराना अंदाज़ है, और वो जो पुराना ओल्ड स्कूल रोमांस वाला जो है, वो उसमें महसूस होता था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बंदा है जो रोज़ मुझे खत लिखता है, लाइक हाउ हैंड स्वीट। राइटिंग वाला खत। तो वो आई फ़ील इट्स वेरी क्यूट, वेरी स्वीट ऑफ देम।
अच्छा, रियल लाइफ में आप कैसे, कितना रिंकी से मेल जोल खाते हो, कितना रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस है? और थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटीज है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस की अगर मैं बात कहूंगी तो मैं ये कहूंगी जैसे रिंकी सीधी सादी है, सहम जाती है बेचारी। और मतलब अगर किसी लड़के ने उसको कोई लड़का उसको परेशान कर रहा है तो वो सहम जाएगी, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना। सान्विका इज नॉट दैट। सान्विका सान्विका शी नोज हाउ टू हैंडल हर थिंग्स। और सान्विका ज्यादा लाइक एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद करती है कि खाने में, लाइफ में, अलग अलग चॉइसेस में। और रिंकी का ऐसा नहीं है, रिंकी लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज तो मैं बता चुकी हूँ कि हाँ, दोनों समझदार तो है थोड़ा बहुत। अच्छा, सीजन फर्स्ट से और थ्री तक का सफर आई एम श्योर बहुत ज्यादा आप लोगों ने हार्ड वर्क किया, और हम लोग देख भी सकते हैं या कि क्या कुछ बदला और कैसा वो प्रोसेस था। सीजन वन से आई वुड से कि कैरेक्टर ही जो है हमारा थोड़ा थोड़ा बहुत धीरे धीरे डेवलप हुआ है। और वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि सीजन वन में जो एक घबराहट थी, सीजन टू में जो थी, वो सीजन थ्री में आते आते सब इतने एक दूसरे को जानने लगे थे, सब ऐसे फैमिली जैसे हो गए थे। और मेरी मतलब सबसे बहुत अच्छे टर्म्स है, तो आई रियली एंजॉयड सीजन थ्री। शूटिंग वाइज बहुत मजा आया मुझे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिस्पॉन्स है वो भी लोगों का वो बदलता रहा। मुझे ऐसा लगा कि सीजन टू से सीजन थ्री की जर्नी मेरे लिए बहुत डिफरेंट रही है इन टर्म्स ऑफ लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। तो या आई थिंक देयर इज ग्रोथ। बिल्कुल, एज एन एक्टर भी आपने अपने आप को ऐसे ग्रो होते हुए देखा होगा, जब आपको या लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सीनियर एक्टर्स स्पेशली कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो आई एम श्योर बहुत अच्छा लगता या होगा। अच्छा, या बहुत सारे सीनियर कलाकार हैं, तो आपका उनके साथ कैसा क्या बॉन्ड था, किस तरीके के आपके कॉम्प्लीमेंट्स वेरी मिलते थे, स्वीट, कैसा क्या बॉन्ड था वेरी एग्जैक्ट? स्वीट। माय बॉन्ड विद एवरीवन इज वेरी स्वीट। रघुवीर सर तो मतलब सीजन टू के टाइम, सीजन थ्री के टाइम, एवरी टाइम ही ट्रीट्स यू लाइक देयर ओन चाइल्ड। तो वो इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं कि मैं क्या बोलूं मतलब। जब भी हम बैठे रहते हैं तो बोलते कि बेटा मैं तुझे विश करता हूँ कि तू मुझसे भी आगे जा, तू मुझसे भी आगे जा, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी। तो वो बहुत गिविंग है, मतलब बहुत वार्मथ है जब उनके साथ आप काम करो, एज अ पर्सन, एज एन एक्टर। और बाकी नीना मैम से भी, मतलब नीना मैम से थोड़ी सी कम बात होती है मेरी लेकिन शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी स्वीट, शी स्टैंड्स फॉर यू जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो सीनियर एक्टर्स जितने भी है सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि ऑब्वियसली वो आपकी माँ के किरदार में है, तो उनसे शायद सबसे ज्यादा बात होती होगी, बट अभी आपने जैसे बताया कि कम बात होती नहीं, थी। बात होती है, डेफिनेटली बात होती है, लेकिन उतनी ज्यादा बात नहीं होती है। डेफिनेटली होती है जितना हमें रिक्वायर्ड होता है कि इतना इतना। और फिर उसके बाद जब हम लोग गेट टुगेदर्स में मिलते हैं तो तब भी बात होती है। तो बहुत मैं थोड़ा सा लिमिटेड बात करती हूँ आपसे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डर आयुष्या, लगता है। या बात आई एम वेरी शाय, आई बात एम वेरी शाय, आई एम वेरी शाय। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि दिस नेचर ऑफ माइंड कुड बी अ हिंड्रेंस, कि चुपचाप रहना। क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ना, आपको आउटगोइंग होना पड़ता है, आपको लोगों से बात करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं कैसे क्रैक करूंगी। एंड इनफैक्ट सीजन टू के टाइम पे भी आई फेल्ट कि मैं कैसे सारी चीजें हैंडल करूंगी। बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी हो रही थी क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो एकदम से सारी चीजें लाइक बूम हो गई थी। तो अब वो धीरे धीरे, मतलब आई एम ट्राइंग कि टू गो आउट एंड स्पीक विद एवरीवन एंड टॉक टू एवरीवन। तो वो मैं धीरे धीरे वो कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो आई एम श्योर सीजन थ्री तक आते आते वो कंफर्ट जोन डेवलप हो गया होगा आपका। हाँ, with the crew members and co-stars, वो comfort zone तो था। And apart from that also, like when you have to meet industry people, हम्म। जब आप कोई स्क्रीनिंग पे जा रहे हो, कोई रैंडम जगह जा रहे हो जहाँ पे इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं और बात करना है, तो पहले मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाती थी। मैं आपको कोने में कहीं बैठी हुई दिखूंगी या खड़ी हुई दिखूंगी, सब एक दूसरे से हेलो हाय कर रहे हैं,
मुझे ये लगता था कि यार मैं क्या बात करूंगी, मेरे पास बात करने के लिए फिलहाल कुछ है नहीं, क्या हेलो है। लेकिन अभी वो प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से ज्यादा कि वो अंदर एक हैबिट में आ गया कि मैं थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ आजकल। इंट्रोवर्ट लोगों के साथ स्पेशली ये दिक्कत या बहुत ज्यादा होती है या कि या उनको या बात या करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अच्छा, बहुत जितेंद्र मेहनत के है। साथ आई कैन रिलेट, आई एम ऑल्सो इंट्रोवर्ट। ओके, तो देखिए जितेंद्र आपका तो काम ही यही है लोगों से बात करना। नहीं, अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आई एम इंट्रोवर्ट। ओके ओके। अच्छा, हाँ जितेंद्र के साथ कैसा आपका बॉन्ड था, कैसी आप लोग केमिस्ट्री शेयर करते थे? क्योंकि हमने ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखी तो हमें बड़ा अच्छा लगा, वो हम शायद देख पाते थे कि आई एम श्योर ऑफ स्क्रीन भी आप लोग ऐसा ही कुछ मस्ती मजाक या कुछ तो करते होगे, तो कैसा था आपका एग्जैक्टली? जी, तो बहुत स्वीट, बहुत स्वीट बंदा है। मतलब ही इज सो रिस्पेक्टफुल एंड वेरी जेन्युइन। आपको ना इंडस्ट्री में स्पेशली जेन्युइन लोग बहुत कम मिलते हैं, जो कि जो आपके दिमाग में है, वही सामने भी पोर्ट्रे करते हैं। अदरवाइज पीपल हैव लाइक लॉट ऑफ लेयर्स। जीतू बहुत जेन्युइन है। आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन ही इज। और ऑफ सेट मतलब ऑफ स्क्रीन हम लोग थोड़ा कम बात करते थे। अगेन ही इज ऑल्सो वेरी शाय, आई एम ऑल्सो वेरी शाय। मैं लेकिन एक्सपेक्ट कर जब रही जब थी मैं उसको, कि शायद सबसे अच्छा बॉन्ड आपका उन्हीं के साथ होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रही हाँ थी। हाँ, मतलब हमारा बॉन्ड तो बहुत अच्छा है। मतलब जितनी कम बात होती है उतने में हम एक दूसरे को बहुत समझते हैं। कई बार मैं उसकी छिड़ी भी लेती हूँ, उसको परेशान भी करती हूँ, तो वो है। लेकिन फिर भी हम कम ही बात करते हैं। लेकिन जितनी बात करते हैं इट्स वेरी, बहुत मजेदार और बहुत सोलफुल, और ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो वी हैव दैट लाइक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। तो मजा आता है। जीतो इज वेरी स्वीट। अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग आप किसके साथ शेयर करते थे, सबको मिला के? सबसे ज्यादा अच्छी, मेरी बहुतों से सबसे अच्छी बॉन्डिंग है यार। फैजल सर के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी विनोद के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी रवीना के साथ अच्छी बॉन्डिंग है जब भी हम सेट पे होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो एडीज होते हैं, एडीज के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। या आई थिंक आई कैन टॉक टू एवरीवन एंड आई हैव गुड रिलेशंस विद एवरीवन। अच्छा, पेरेंट्स ने अगर ये सीरीज देखी तो उनका कैसा रिएक्शन था, उनको कैसा लगा? तो पेरेंट्स ने बहुत टाइम के बाद देखी सीजन 2। ने बहुत 3-4 महीने के बाद देखा था। उसके पहले उनको काफी मैसेजेस आ रहे थे। फिर सीजन 3 के टाइम वो वेट कर रहे थे, अरे कब आएगा कब आएगा सीजन, कब आएगा। तो फाइनली जब वो आया तो बैठ के उनने लाइक वन गो में उसको फिनिश करने की कोशिश की। एंड दे वर वेरी हैप्पी। मतलब मुझसे ज्यादा दे आर हैप्पी, क्योंकि उनको अलग अलग लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। अरे आपकी बेटी तो क्या कमाल किया उसने, यहाँ पहुंच गई वहां पहुंच गई। तो एक पेरेंट के लिए वो बहुत खुशी की बात हो जाती है कि जब आजू बाजू के लोग बोलने लगते हैं ना, तो उनको उस चीज से ज्यादा खुशी होती है। तो कम फिलहाल तो वो प्राउड बहुत वाली खुश है। फीलिंग आती होगी उनको। बहुत, हाँ हाँ। तो वो खुश है तो मुझे उस चीज में ज्यादा खुशी मिलती है। अच्छा, आपकी अदरवाइज पंचायत सीरीज में कैसे एंट्री कैसी हुई? ऑडिशन दिया था मैंने। हम्म। मतलब ये मैंने बताया बाकी इंटरव्यूज में कि मैंने ऑडिशन दिया था। एंड दूसरे ऑडिशन के लिए गई थी। और अ, मतलब किसी ने मुझे देखा और उनने बोला कि आप प्लीज आके इसका ऑडिशन दे दीजिए। एक छोटा सा कैरेक्टर है। तो मैंने बोला ठीक है, दे देते हैं। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर देखा जाए उस वक्त स्टार कास्ट, मतलब जीतू, नीना मैम, रघुवीर सर, ये स्टार कास्ट ही बहुत बड़ी है। तो ये प्रोजेक्ट ही बड़ा होना था। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। लेकिन फिर somehow it happened, अच्छा, मैंने destiny। ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि आप इंजीनियर हो, आपने इंजीनियरिंग में आपने काम किया है, आपका कुछ एक्सपीरियंस भी है। देन उसके बाद एक्टर की जर्नी थोड़ी सी अलग हो जाती है। या तो एक्टर से इंजीनियर से एक्टर तक का सफर कैसा था, और कैसे मतलब लाइक आपने माइंड मेकअप किया, वो मुझे जानना है। देखिए, इंजीनियरिंग के बाद हर इंसान कंफ्यूज रहता है। इट्स लाइक बेसिक जो हम 10th 12th करते हैं, वैसी वो इंजीनियरिंग हो गया है। वो 10th 12th के बाद इंजीनियरिंग करना एक काइंड ऑफ बेसिक हो गया है। तो उसके बाद मुझे क्या करना था लाइफ में, वो कंफ्यूज थी। और इंजीनियरिंग भी मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे अपने फील्ड्स के जो ऑप्शन थे वो ओपन रखने थे। क्योंकि जब इंजीनियरिंग आप करते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, प्राइवेट जॉब में जा सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर।
बहुत लाइक आपके ऑप्शंस रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हैं। अगर आप कुछ और करते हो तो फिर वो ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, बिजनेस करना है ये पता था। फिर बिजनेस के लिए फिर मुझे लगा इंजीनियरिंग के बाद यार अब 2 साल की पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। फिर मैंने सोचा फैशन डिजाइनिंग करती हूँ, तो फिर उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। फिर मेरी फ्रेंड थी इसमें, तो शी वॉज ऑलरेडी डूइंग, मतलब स्टार्ट स्टार्ट ही किया था उसने, मतलब उस वक्त उसने क्राइम पेट्रोल वगैरह से स्टार्ट किया था। तो शी सेड कि यार इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कि मतलब बहुत बड़ी फील्ड है। तो बोली कि अगर तुझे कॉस्ट्यूम में करना है तो यहाँ पे तू ट्राई कर सकते है कॉस्ट्यूम वगैरह के लिए। मैंने बोला कि ठीक है ट्राई करके देखते हैं। तो जब मैंने ट्राई किया तो कॉस्ट्यूम में मज़ा नहीं आया, मतलब एडीज को बहुत ज़्यादा डांट पिटती है। अच्छा। फिर करते करते मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। फिर ऑडिशन जब मैंने देना शुरू किया तो वो क्रैक भी होते गए, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन वो क्रैक भी होते गए। तो फिर करते करते फिर वर्कशॉप जब करने लगी तो वर्कशॉप में मुझे मज़ा आने लगा। क्योंकि वर्कशॉप से में क्या होता है कि आपको अ, सिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर के बारे में आप क्या, कैसे आप एक कैरेक्टर बनाते हो, उसकी बैक स्टोरी कैसे बनाते हो। अलग अलग हम जब किरदार प्ले करते हैं वर्कशॉप्स वगैरह में, तो ह्यूमन यू ग्रो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती है। तो वो चीज करने में मुझे बड़ा मजा आया। तो फिर देन आई डिसाइडेड ओके, इसमें मजा आ रहा है और चीजें धीरे धीरे क्रैक भी हो रही है। तो इसी में चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, लेकिन चलते हैं इसी में चलते हैं। सो फिर वो करते करते इट्स जस्ट कि डेस्टिनी आपको लेते गई, दैट्स इट। और देखो अब आपको सब लोग रिंकी के नाम से जानते हैं। हाँ। अच्छा, कभी ये और लगा है कि मैंने मुझे सब रिंकी के नाम से जानते हैं बट माय रियल नेम इज सान्विका? हम्म कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे मेरे नाम से जाना जाना चाहिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी या ये प्रिविलेज मिलता है कि आप अपने किरदारों के नाम से जाने जाओ। तो ये बहुत, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हाँ मुझे रिंकी के नाम से जानते हैं। एंड आगे क्योंकि ये मेरा पहला काम भी है ना, तो वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत स्पेशल है। तो जैसे आगे धीरे धीरे मैं अलग अलग किरदार निभाऊंगी तो वो ऑब्वियसली बात है वो रिंकी रहेगा। लेकिन फिर एक सान्विका की जो आइडेंटिटी है वो भी धीरे धीरे स्टैब्लिश हो जाएगी। तो मुझे फिलहाल तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बुलाइए, आप मुझे रिंकी बुलाइए, पिंकी बुलाइए, चिंकी बुलाइए, बहुत अलग अलग नाम से बुलाते हैं मुझे, लेकिन आई जस्ट स्टिक टू द इमोशन कि हाँ। अगर कमेंट्स में देखो तो लोग कई बार चिंकी, पिंकी, रिंकी बहुत अलग अलग नाम से बुलाते बहुत हैं। तो सारे रील्स बना हाँ, के। या तो अच्छा आई एम लाइक सानिका, आपका ओके कुछ ये और चीज है। नाम भी था, लाइक मैंने कहीं पढ़ा था, पूजा सिंह आपका वो नाम, या क्या वो रियल नेम है आपका? फिर सान्विका भी तो या नाम है आपका, तो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी इस चीज में कि लाइक एग्जैक्टली इसकी अच्छा। स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी ये है कि पूजा सिंह बहुत कॉमन नाम है। और सीजन 1 के टाइम पे जब पूजा, मतलब रिंकी रिवील हुई थी तो एवरीवन वांटेड टू नो कौन है। तो उसमें amazon की उसमें वो नाम आता है, तो उसमें पूजा सिंह था। तो पीपल स्टार्टेड सर्चिंग एंड फिर वो सर्च करते करते कोई दूसरी एक्टर के प्रोफाइल और उनका वर्क हिस्ट्री वो सारी चीज़ें वो शो हो रही थी। तो फिर आर्टिकल्स में वो कंफ्यूजन हो रहा था, तो उनने कुछ आर्टिकल्स दिए थे, मतलब पुराने कोई आर्टिकल्स दिए थे। तो वो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत मिसलीडिंग हो जाएगा आगे चल के। हम्म। तो इसलिए एक यूनिक नेम होना जरूरी है। तो फिर देन आई थॉट कि एक स्टेज नेम ले लेते हैं जिससे मीडिया में कंफ्यूजन ना हो। तो फिर मैंने सोचा कि ओके, लेट्स गो अहेड विद सान्विका। अच्छा, तो पंचायत के लिए स्पेशली नाम चेंज किया गया? नॉट स्पेशली, लेकिन हाँ वो फ्यूचर उस चीजों को सोचते हुए, हम्म। क्योंकि ये अभी बहुत शुरुआत थी, फिर क्योंकि आगे नहीं करती तो मतलब आगे फिर प्रॉब्लम होती। किसी के स्टेटमेंट्स किसी और के साथ वो मिक्स होते हैं एंड मीडिया में फिर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड जब मैं आर्टिकल्स पढ़ रही थी आई वाज लाइक कि यार ये तो मैंने बोला नहीं है, ये ऐसे कैसे। फिर जब मैं पूरा पढ़ती हूँ क्योंकि हेडलाइंस मिसलीडिंग होती हैं, बहुत मिसलीडिंग हेडलाइंस होती है। जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हो तब आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि ओके क्या लिखा है। तो वो हेडलाइन पढ़ के मेरे को ऐसा लगा था यार मैं ये सारी स्टेटमेंट्स तो मैंने दिए नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि आप एक स्टेज नेम ले लो। अच्छा सान्विका, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि अब कौन सी प्रोजेक्ट में हम आपको देख पाएंगे?
अब एक हजामत करके प्रोजेक्ट है जो कि रेडी है। अब वो कब रिलीज होगा, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गिविंग ऑडिशंस। अभी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ऑडिशंस आ रहे हैं जिसको करने में मुझे मजा आ रहा है। हम्म। सो आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ अच्छा क्रैक हो जाए, क्योंकि आई रियली वांट टू डू समथिंग गुड नाउ। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशंस होने लगती है लोगों को भी और आपको भी। तो मैं चाहती हूँ कि जो एक रिंकी का वो जो बना हुआ है उससे और बेहतर मैं क्या कर सकती हूँ। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि उस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी या उस टाइप का कुछ डिफरेंट कैरेक्टर कुछ मिले जिसे करने में मुझे मजा आए। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। और इसी के अलावा सीजन 3 के बाद लोग पंचायत सीजन 4 का भी बहुत ज्यादा वेट कर यस। रहे हैं। यस। तो आई एम तो श्योर वेट मैं भी कुछ बहुत कर आपको रही हूँ। तो स्पेशली लव एंगल लोग देखना चाहते हैं। लव एंगल तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आई हैव नो क्लू कि इसमें होने क्या वाला है। लोगों ने काफी सारे प्रिडिक्शंस किए हैं कि ओ ये हो सकता है वो हो सकता है। लेट्स सी राइटर्स क्या लिखते हैं एंड वो कैसे निकल के आता है। तो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड कि कब स्क्रिप्ट मिलेगी हमें फोर्थ सीजन क्योंकि की। सीजन 3 के तो लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, तो पता नहीं सीजन 4 में अब क्या निकल के आने वाला है। हाँ हाँ, लेकिन होपफुली दिस टाइम सीजन 4 जल्दी आ जाए, क्योंकि हम अक्टूबर में शूट करने वाले हैं हम्म। होपफुली। तो अक्टूबर नवंबर के टाइम हमारी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड नेक्स्ट ईयर तक शायद आ जाना चाहिए। लेट्स सी, आई डोंट नो, लेकिन अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। नहीं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं जल्दी आए और जल्दी हमें यस। परफॉर्मेंस देखने को मिले। और सान्विका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रेरणा। लव, थैंक यू फॉर हैविंग मी।